ईरान इजराइल जंग से दुनिया में गैस की जो किल्लत है वो देखने को मिल रही है। भारत में भी ये संकट हावी होता जा रहा है। मुंबई, दिल्ली से लेकर पुणे तक जो कई शहर हैं वहां पर एलपीजी के सिलेंडर महंगे दामों पर बिकते हुए नजर आ रहे हैं। गैस सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है। दिल्ली भी अब उन शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है जहां एलपीजी सिलेंडरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। अगर रेस्टोरेंट्स की बात करें और भी जो सेक्टर्स हैं उसमें अब कहा जा रहा है जो अफरा तफरी का माहौल है वो देखने को मिल रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि जो कालाबाजारी या फिर जमाखोरी की जो घटनाएं हैं वो अब ज्यादा बढ़ती हुई दिखेंगी। लेकिन यहाँ पर अब भारत सरकार की तरफ से एक मीटिंग की गई, उसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर जो हैं डिस्कस की गई हैं। लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश ने ये साफ कर दिया है कि सरकार किसी भी कीमत पर जो देश की रसोई है उसमें गैस की कमी नहीं होने देगी। मोदी सरकार ने देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम ईसीए लागू कर दिया है। ये है क्या और इसका क्या असर देखने को मिलेगा, इसके साथ जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इकोनॉमिस्ट, उनसे बात करेंगे। आकाश जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मेरा सवाल है कि आखिर ईसीए क्या है और अब इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, हुआ क्या है, देखिए 60% से ज्यादा हम गैस इंपोर्ट करते हैं। अब गैस जब इंपोर्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कम से कम डैमेज हो, लेकिन जैसे मैंने बताया ये चीजें सरकार की कंट्रोल से बाहर है। सरकार इसमें कुछ कर नहीं सकती थी। एक एक्सटर्नल रीजन है, बाहर आंधी आई थी जिसकी वजह से कुछ नुकसान होना ही था, तो गैस सप्लाई इंपैक्ट हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से काफी बड़ी क्वांटिटी वहां से आती थी। तो अब उसमें क्या है, अब इसके लिए ये इंश्योर किया जा रहा है कि घरों को एलपीजी की सप्लाई में बाधा ना आए, घरों को प्रेफरेंस मिले, ताकि हर घर में देखिए भोजन बनना है, हर घर में दूध चाय बननी है, बनना है, तो उस चीज को हम इंश्योर करेंगे कि कोई दिक्कत ना आए। वैसे भी आज की सरकार जो हिंदुस्तान में है ये आम आदमी का वेलफेयर इंश्योर करने वाली सरकार है। अब उस प्रोसेस में शायद क्या हो सकता है, तो दूसरी बात में आना चाहता हूँ, शायद कमर्शियल एलपीजी में कोई कमी शायद आ जाए। और कुछ लोगों ने शायद कमर्शियल एलपीजी की होर्डिंग भी कर दी है। तो अगर ये संकट गहराता है तो हो सकता है कि रेस्टोरेंट्स या ढाबों को उस तरीके से कमर्शियल एलपीजी ना मिल पाए, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेफरेंस क्या होगी, घर का चूल्हा जले, घर के अंदर छोटे बच्चे हैं जिनको दूध पीना है, घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार भी हो सकता है, भोजन चाहिए सबको जो है, तो जाहिर सी बात है तो घरों के अंदर जो है कुछ हमारी बेटियां बहनें हैं, कोई प्रेग्नेंट है, जिनके जो है शिशु होने वाला है, तो जाहिर सी बात है उनके लिए जो है भोजन हमारी प्रेफरेंस है। छोटे बच्चों का दूध गर्म करना वो प्रेफरेंस है हमारी। तो कहीं ना कहीं सरकार ये देख रही है कि जरूरी क्या चीज है, और सरकार साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज और ऑल्टरनेटिव रूट्स पे काम कर रही है। मैं खुद जो है सरकार के कई जो है प्रतिनिधियों के साथ तमाम चैनल्स पे शो करता हूं, तो वहां मुझे यही बात हो रही है, उनसे मिलता भी हूं, जब चाय पीता हूं उनके साथ, तो बताते हैं कि बहुत तरह के एफर्ट किए जा रहे हैं और बहुत से और सोर्सेज भी हैं। लेकिन इस एफर्ट्स के अंदर क्या है, थोड़ा कॉस्ट भी लग सकती है, साथ साथ समय भी लग सकता है, क्योंकि अब जो नए रूट्स होंगे वो थोड़े लंबे होंगे और कॉस्टली भी होंगे। तो कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई ये है कि इस बात का कुछ ना कुछ तकलीफ, जैसे मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया कि कुछ ना कुछ तकलीफ तो हर भारतीय को होगी, चाहे वो मेरा मित्र जो चाय बना के बेचने वाला है सड़क के किनारे, चाहे मेरा मित्र, मेरा भाई है जो 1500 किलोमीटर दूर दिल्ली से किसान भाई है, सबको कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो आएगा। एक आंधी आई है, आंधी की वजह से कुछ ना कुछ घर का नुकसान तो हर एक का ही हो जाता है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन सरकार को बस डैमेज कंट्रोल करना है, इससे सरकार प्रयास कर रही है। दिक्कत और तकलीफ तो है, देयर इज नो रनिंग अवे, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। सच्चाई, कड़वी सच्चाई से आंखें बंद करके हम क्या करेंगे, जो कड़वी सच्चाई है, जो बाहर आंधी आई है, उसको तो देखना और रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ तकलीफ का सामना भी सबको करना पड़ेगा। देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम दैट। बिल्कुल, तो यहाँ पर आपने समझा कि जो स्थिति है, जो संकट है, उसका असर अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि भारत जो है अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए काफ़ी हद तक आयात पर निर्भर है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी यहाँ पर जो है ईरान ने चेतावनी दे रखी है कि वो वहाँ से कोई भी तेल टैंकर जाने नहीं देगा। अब घरेलू मोर्चे पर जो है यहाँ पर सुरक्षात्मक कदम उठाते हुए सरकार नज़र आ रही है और भारत सरकार की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। तो यहाँ पर जो है मोदी सरकार अब एक्शन मोड में नज़र आ रही है, लगातार जो है कई कदम उठाए जा रहे हैं और ये भी सामने आ रहा है कि कई सौदे जो हैं अन्य देशों के साथ देखने को मिल रहे हैं ताकि इस ऊर्जा और तेल संकट से बचा जा सके। हालांकि जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आना बाकी है कि कौन कौन से देशों के साथ आखिर कौन कौन सी तैयारियां भारत करता हुआ नजर आ रहा है। हमारी इस पूरे मामले पर जो है नजर बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।